सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात नीट फिजिक्स के जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनकी कर रहे थे, जिसके तहत हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत 35 ईयर्स में, उनके सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में ये अगला क्वेश्चन है, तो पेशे खिदमत है अगला क्वेश्चन, इसको तैयार करिए। और इसके पहले के क्वेश्चंस हम अपलोड कर चुके हैं, आपको इसी प्लेलिस्ट में जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से होगी, इसमें मिल जाएंगे। तो पेशे खिदमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। हम तब तक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तब तक आप उसकी पिक्चर को देखिए, सामने आपकी फ्लैश हो रही होगी। क्वेश्चन दिया है, टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन विद देयर सेंटर्स कॉन्साइडिंग। यानी कि दो लूप हैं, एक की रेडियस R1 है, एक की रेडियस R2 है। वो ऐसे रखे गए हैं कि उनके सेंटर कॉन्साइड कर रहे हैं। एंड R1 इज मच ग्रेटर देन R2, R1 इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन R2। यानी कि जो R1 रेडियस की क्वाइल है उसका रेडियस बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब R2 रेडियस उसके अंदर है, ये दिया हुआ है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस M बिटवीन देम विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। उनके बीच का जो म्यूचुअल इंडक्शन है M, वो ये बता रहे हैं कैसे रेडियस पर डिपेंड करता है, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। चलते हैं, क्वेश्चन क्या रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सुनिए ध्यान से, डायग्राम की जरूरत नहीं है, मैं बना देता हूँ। देखो, एक कॉइल है R1 रेडियस की, ऐसे एक कॉइल बनी होगी ना, बहुत सारे टर्न होंगे जितने भी होंगे। चूंकि नंबर ऑफ टर्न के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो हम फिलहाल एक ही टर्न मान लेते हैं। और जैसे ये कॉइल ऐसे लिपटी हुई है, और इसके ऊपर एक और कॉइल लिपटी हुई है, समझ गया ना। एक R2 रेडियस की छोटी कॉइल है और उसके ऊपर R1 रेडियस की बड़ी कॉइल है। ठीक, अब एक में करंट फ्लो करोगे तो एक के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। भाई अगर इसमें करंट फ्लो रही है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अगर दूसरी कॉइल इसी के अंदर है तो भैया वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल से भी तो लिंक करेगा, अंदर वाली कॉइल से। तो उसी का म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और आप जानते हैं, अगर कॉइल अलग अलग हैं और एक का इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट दूसरे पड़ता है, उसी को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हम पहले मान लेते हैं। अब आप बताइए, R1 रेडियस की R2 को इफेक्ट करेगी या R2 वाला R1 करेगी? दोनों एक दूसरे करेंगी। ठीक है, हम फिलहाल R1 रेडियस की मान लेते हैं कि भाई R1 रेडियस में की कॉइल में करंट फ्लो करने पर इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ हो गया। तो आप लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल 1 लिख दो। अब कोई भी कॉइल लिख दो, R1 को हम फिलहाल 1 मान रहे हैं, कॉइल 1 ऑफ कॉइल 1। तो किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू आई अपॉन 2r आपने प्रूव किया है। तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। r बोले तो यहाँ पर क्या है, R1। ठीक है, ये प्रूफ है, प्रूफ नहीं बता रहे, बायोसेवर्ट्स नियम से आपने प्रूफ किया होगा। अब सिंपल सी बात है, ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल से गुजरेगा। ठीक है, तो दूसरी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक होगा? तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 2। तो आप जानते हैं फाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, B इंटू ए मान लो या A2 लिख दो, इसको चाहो B1 मान लो, पहले के लिए 1 मानो, कोई दिक्कत नहीं, B मान लो। तो यानी कि B हो गया आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2r1, और सेकेंड कॉइल का जो एरिया होगा वो होगा पाई R2 स्क्वायर। ये फ्लक्स लिंक होगा। और आपने पढ़ा है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए गए इसलिए हम टर्न एक मान रहे हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन M इज इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड से कितनी फ्लक्स लिंक हो रहा है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स होते तो N2/2 लिखते, और फर्स्ट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये हमने पढ़ा है। हम फर्स्ट में करंट I1 मान लेते हैं, तो I1 लिख दो यहाँ पर, यहाँ I1 हो जाएगा। अब रख दो वैल्यू उठा करके, फाई 2 के लिए क्या निकाली आपने, म्यू नॉट I1 पाई R2 स्क्वायर अपान 2r1 और इंटू I1। अब देखो क्या कट्टम पिट्टम होगा, तो इसमें जो कट्टम पिट्टम करेंगे आप, तो I1 कट्टम पिट्टम होगा, I1 से I1 कट जाएगा, तो यानी कि M
कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, म्यू नॉट पाई अपॉन 2 R2 स्क्वायर अपॉन R1। तो अगर हमसे कहते कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो यही आपका आंसर था। लेकिन हमसे उन्होंने ये कहा कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज प्रोपोर्शनेट टू, तो प्रोपोर्शनेट में क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको गायब कर देते हैं, तो ये वाली चीज गायब हो जाएगी, तो m प्रोपोर्शनेट R2 स्क्वायर अपॉन R1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ये आंसर है, क्योंकि प्रोपोर्शनल ना लिखा होता और हमसे कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो दिस इज द वैल्यू, but this is the answer, or here D part is correct. Got it? Next in the next video. Thank you.